गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवेल स्टडीज़। आज है 20 मई 2025, ट्यूसडे है। तो हैप्पी ट्यूसडे, जय बजरंगबली। चलिए अपने करंट अफेयर्स आज के शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 20 मई को ऑब्ज़र्व करते हैं हम इंटरनेशनल HR डे। ठीक है, तो आज इंटरनेशनल HR डे है। HRs पता ही है तुम्हें, एक पोस्ट होती है कंपनी में, है ना। तो आज का जो दिन है ना, वो किसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए है कि जो HRs प्रोफेशनल हैं, HR प्रोफेशनल्स, तो जो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है ना कंपनी को बनाने में, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाने में और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने में। क्योंकि हमें पता नहीं लगता बट पूरी कंपनी वही संभाल रहे होते हैं, है ना। तो वो चैम्पियंस हैं जो कि ड्राइव करते हैं कंपनी कल्चर को। टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे, ठीक है, और एम्प्लॉय की ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं और सबकी वेलबींग को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हैं बिहाइंड अ कंपनीज सक्सेस, तो आज का दिन उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो कल शाम इनॉग्रेशन हुआ है किसका? खेलो इंडिया बीच गेम्स का। कहाँ पे? दीव में, ठीक है। गोगला बीच है दीव में, वहाँ पे इसको शुरू कर दिया है कल शाम, ठीक है। लगभग 1350 एथलीट्स पार्टिसिपेट इसमें करेंगे ओवर 30 स्टेट्स एंड यूटीज़, ठीक है। और यहाँ पे ना 6 मेडल स्पोर्ट्स होंगे इस बार खेलो इंडिया बीच गेम्स में। कौन कौन से? एक तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्पेक्टाक्रॉ, ठीक है, कबड्डी, पैनकक साइलेट एंड ओपन वाटर स्विमिंग, ठीक है। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक एडवांस्ड मल्टी एजेंसी सेंटर जो है इनॉग्रेट करी गई है। कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट करी गई है मल्टी एजेंसी सेंटर। तो इसको किसने करा? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट करा। और ये किसके लिए है? टू कॉम्बैट टेररिज्म से फाइट करने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, तेलंगाना के CM हैं, तो अभी एक स्कीम जो है लॉन्च की है उन्होंने, जिसका नाम है इंदिरा सौरा गिरी जल विकास स्कीम, ठीक है। विकासम स्कीम या विकास योजना बोल लो, ठीक है। तो तेलंगाना स्टेट न्यूज़ है ये। तेलंगाना के CM ने इसको लॉन्च किया है। ये एम्पावर करेगी लगभग 2.1 लाख ट्राइबल फार्मर्स को, ठीक है। तो इस स्कीम का जो आउटले है वो कितना है? 12,600 करोड़ रुपीज़, ठीक है। एम क्या है इसका कि 2.1 लाख ट्राइबल फार्मर्स को ये एम्पावर करे बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करके? सोलर पावर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनको सोलर पावर्ड करके और इंश्योर करे एक कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है। जो 6 लाख एकर्स है ना राइट्स ऑफ फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स के, तो उनका जो कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट है वो भी इंश्योर करे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक, ओके। अब आगे चलते हैं। स्कीम याद रखना कहाँ, कौन से स्टेट की है? तेलंगाना की, ठीक है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो एक सागर में सम्मान, एक इनिशिएटिव है ये जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूनियन सेंटर ने लॉन्च किया ये। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है सर्बानंदा सोनोवाल जी। तो उन्होंने ये अनवील किया, उन्होंने ये लॉन्च किया सागर में सम्मान, एक पॉलिसी इनिशिएटिव, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये किस लिए है?
टू इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, जो मैरीटाइम सेक्टर है ना, तो उसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, जो उनका इंटरेस्ट है, तो वो इंक्रीज़ करा जाए, वो बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि वुमेन्स को और मतलब जॉब्स गेन हो इन मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, तो याद रखना, सागर में सम्मान नाम से याद रख सकते हो, सागर में सम्मान। ठीक है, सागर यानी कि मैरीटाइम सेक्टर की बात हो रही है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, पीएम मोदी ने अभी एक मिशन जो है लॉन्च करा है, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, बल्कि अगर ये देखा जाए ना, ये ओरिजिनली कुछ और नाम है इसका, और लॉन्च भी ये 2003 में हुआ था। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है किस बारे में, रिवाइविंग इंडियाज़ मैन्युस्क्रिप्ट लेगेसी। ठीक है, समझ आ रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में है। ठीक है, उनकी जो लेगेसी है वो रिवाइव करने के लिए तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ज्ञान भारतम मिशन। तो सबसे पहले जो ये मिशन है ना, ये नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के नाम से लॉन्च हुआ था 2003 में। ठीक है, एज अ प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ठीक है, किसके अंडर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंडर ये पहले लॉन्च किया गया था विद द नेम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन। ठीक है, तो अब ओरिजिनली पीएम मोदी जी नाउ अब इसको रिवैम्प कर रहे हैं। ठीक है, विद द नेम ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, तो जो ये इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है, टू कंजर्व, टू डिजिटलाइज एंड मेक एक्सेसिबल ओवर 1 करोड़ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। लगभग 1 करोड़ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट से भी ज़्यादा की इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कंजर्व करना, वो डिजिटलाइज करना। ठीक है, और उसको एक्सेसिबल बनाना, ताकि हम जैसे नॉर्मल लोगों को भी वो एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट पे फोकस करा जा रहा है ना, तो उसके साथ साथ एक कल्चरल प्राइड जो है ना, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट हमारा कल्चर्स हमारा प्रिजर्व करती है, पता ही है, हमारे कल्चर्स को हमारे सामने लेके आती हैं। तो जो कल्चरल प्राइड जो है, तो उसको डिजिटल एक्सेस दिया जा रहा है एक तरह से। ठीक है, उसको डिजिटलाइज करा जा रहा है इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। ठीक है, जिनका नाम है संजय सेठ जी। तो वो लीड करने वाले हैं इंडियन डेलीगेशन को। ठीक है, कहाँ पे, एट लीमा 2025। अब ये लीमा क्या है, लीमा है लंगकवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। ठीक है, मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन है, और लंगकवी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, इन लंगकवी मलेशिया में। ठीक है, फ्रॉम 20 मई, मतलब आज से 24 मई तक। ठीक है, तो 17th एडिशन है ये इसका, लीमा का। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है संजय सेठ जी, तो वो इसको लीड करने वाले हैं इंडियन डेलीगेशन को। ठीक है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट वहाँ पे करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है प्रो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, प्रो EU है ये, निकोसर डैन तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये जीत चुके हैं रोमानिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो ये एक सेंट्रिस्ट मेयर हैं, एक फॉर्मर मैथमेटिक्स प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है जीत लिया है रोमानिया में बाय डिफीटिंग अ हार्ड राइट कैंडिडेट। ठीक है, जो कि बहुत मतलब प्रो ट्रम्प था। ठीक है, प्रो ट्रम्प था वो, और उसने मिलिट्री एड जो है यूक्रेन की, तो वो भी अपोज करी थी। ओके, तो उसको डिफीट करके लगभग 99% वोट इनको मिले हैं, निकोसर डैन को, तो ये जीत चुके हैं हम। तो याद रखना, रोमानिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीता है, निकोसर डैन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी कंबोडिया और चाइना ने एक
गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज के नाम की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी है, ठीक है, अपने टाइज जो हैं बीच के स्ट्रेंथन करने के लिए। तो कंबोडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, है ना, तो लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विद चाइना इनकी, जिसको गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज भी बोला जाता है। इनिशियली क्या था, ये गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज कब हुई थी, सबसे पहले 2016 में, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्या करती है कि जो कंबोडिया और चाइना के बीच के जो टाइज है ना, उनको स्ट्रेंथन करती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स से हेट्रेड रखते हैं, ठीक है। तो साथ तो ये इसी थॉट से आए थे कि दोनों भाई, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इससे। तो अब गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज इनकी है चाइना और कंबोडिया की, याद रखना। अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उस पर इन ये वीडियोज़ के लिंक आ जाता है टाइमली, और इनके PDF भी दोपहर या शाम तक आ जाते हैं, जिससे तुम वीडियो देखने के बाद आसानी से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल टू गेट अपडेटेड ऑन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जय हिंद।